हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 8B के क्वेश्चंस को आज हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 2 तक पिछले लेक्चर में करा चुके हैं, जितने भी नहीं देखा वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। इसमें है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 106। टू नंबर्स का सम यहाँ पे गिवन है। इफ़ वन ऑफ द नंबर्स एक्सीड्स द अदर बाई 16 फाइंड द नंबर्स। ठीक है, तो जो सेकंड नंबर है वो 16 ज़्यादा है किससे वाले फर्स्ट नंबर। जो टू नंबर्स होंगे उससे एक नंबर जो है वो ज़्यादा होगा, कितना 16। फाइंड द नंबर्स को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, जो गिवन था वो हमने अभी यहाँ पे लिखा हुआ है द सम ऑफ टू नंबर्स 106। अब यहाँ पे नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे let the two numbers इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई। हमने क्या ले लिए, टू नंबर्स एक्स और वाई ले लिए। तो इन दोनों का सम दिया गया है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 106। ये इक्वेशन हो जाएगी फर्स्ट। अब यहाँ पे सेकंड में कहा गया कि दूसरा नंबर है वो ज़्यादा है 16। ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर इसको लिखना चाहें, ठीक है, तो यहाँ पे दो नंबर्स यहाँ पे एक्स और वाई ले लिए हैं यहाँ पे में। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि ये जो वाई नंबर है, सपोज ये सेकेंड नंबर हमारा क्या है, सेकेंड नंबर। ठीक है, तो वाई जो है, वाई जो इज इक्वल टू है एक्स प्लस 16। ठीक है, कि वाई जो है एक्स प्लस 16 हुआ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि दूसरा नंबर जो है वाई जो है वो 16 ज़्यादा है। ठीक है, ये हो जाएगी सेकेंड, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, क्योंकि वाई जो है दूसरा नंबर है वो एक्सीड है पहले वाले नंबर से, तो ये हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स की वाई की वैल्यू उठा के हम लोग इसमें पुट कर दें। ठीक है, ये भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाएगा, तो यहाँ पे रख देंगे। यहाँ पे हो जाएगा एक्स और वाई की जगह एक्स प्लस 16 इज इक्वल टू हो जाएगा 106। ठीक है, यहाँ पे 2x प्लस 16 इज इक्वल टू 106 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 2 इसको इस साइड ले जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ट्रांसपोजिशन मेथड से यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाएगा, तो 106 माइनस 16 बाई ट्रांसपोजिशन। ठीक है, ये भी हमने यहाँ पे लिख दिया बाई ट्रांसपोजिशन। ठीक है, बाई ट्रांसपोजिशन से। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमको x, यहाँ पर हो जाएगा 2x इज इक्वल टू, तो यहाँ पे देखो 6 से 6 जाएगा, 0 आ जाएगा, और यहाँ पे 10 से 1 जाएगा, 9 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या करेंगे, 2 जो है यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, 90 डिवाइड बाई 2 क्या आ जाएगा, 45 आ जाएगा। तो x की वैल्यू निकल आई। अब जो x की वैल्यू निकल के आई है वो हम लोग इसमें पुट कर दें, इसमें रख दें, चाहे हम लोग पहले वाले में रख दें, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो हम इसमें रख देते हैं, पुट x इज इक्वल टू 45 इन द इक्वेशन सेकंड में रख देते हैं। ठीक है, जैसे ही रखेंगे इसमें, तो x की वैल्यू रख देंगे, तो बाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, 45 प्लस 16 क्या आ जाएगा, 5 प्लस 6 1 11 हो जाएगा, 1 करीब चला जाएगा, 5 61 क्या आ जाएगा, 61 आ जाएगा। तो यही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक नंबर जो आ जाएगा 61 आ जाएगा, दूसरा नंबर क्या आ जाएगा 45 आ जाएगा, चाहे 45 पहले और 61 पहले। ठीक है, यही इसका आंसर निकल के आएगा। अब इसको हम दूसरे तरीके से बता दें। एक तरीका तो हमने बता दिया, आप सेकंड देखो, क्योंकि यहाँ नंबर हमने चेंज किए थे। अब यहाँ पे हम लोग ले लें, ठीक है, क्वेश्चन वही है, आंसर दूसरे तरीके निकाल लें। 1 नंबर हम इक्वल ले लें, 1 नंबर इज इक्वल टू हमने x ले लिया। ठीक है, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, अदर नंबर। अदर नंबर क्या हो जाएगा, टोटल नंबर क्या था 106 था, तो अदर नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जो अदर नंबर हो जाएगा, जो वहाँ कहा गया है जो फर्स्ट नंबर है, ठीक है, जो फर्स्ट नंबर है तो वो एक्सीड्स है अदर नंबर से। ठीक है, तो अदर नंबर क्या हो जाएगा, x प्लस 16 इसमें ऐड कर लेंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इन दो नंबर पता है, इन दोनों नंबर का सम क्या है 106, तो x प्लस 16 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 106। 2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 16 इधर ले जाएंगे बाई ट्रांसपोजिशन मेथड से, तो 106 माइनस 16 तो क्या बचेगा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है 90। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू जो आ जाएगा वो आ जाएगा 90/2 इज इक्वल टू 45 आ गया। x इज इक्वल टू 45 आ गया, तो x की वैल्यू पता चल गई। अब तो क्या करें, x की वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है, तो 1 नंबर पता चल गया x, तो अदर नंबर
अदर नंबर इज इक्वल टू क्या था, x प्लस 16, x प्लस 16, तो x की वैल्यू निकल आई 45 प्लस 16 क्या हो जाएगा 61। तो हमको आंसर पता चल गया, तो दो नंबर पता चल गए हमको 45, 61, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर जो थर्ड था यहाँ पे कंप्लीट होगा। दोनों तरीके बता दें जिससे आप लोगों को इजी लग रहा है उससे कर लीजिएगा। अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे। ठीक है, इसको ध्यान से देखना। यहाँ पे है आलिया हैज ₹50 इन 50 पैसे कॉइन्स एंड 20 पैसे कॉइन्स। इफ़ ईच ऑफ 25 पैसे कॉइन इज डबल द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन, हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच काइंड डज सी हैव। तो यहाँ पे यह कहा गया है जो आलिया है उसके पास ₹50 हैं। ₹50 है किस में, 50 पैसे कॉइन्स में, 25 पैसे कॉइन्स में है, मतलब कॉइन्स में है ₹50। 50 पैसे कॉइन में, 25 पैसे कॉइन्स में है। इफ़ द नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स, 25 पैसे कॉइन डबल हैं किससे, द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन से डबल है, मतलब जो 25 वाले हैं वो डबल हैं किससे है, 50 पैसे वाले कॉइन से। ठीक है, तो दोनों हमको फाइंड आउट करना, हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच काइंड डज सी हैव। तो यहाँ पे आलिया है टोटल ₹, ठीक है, 50 रखती है। तो 50 पैसे के जो हैं ₹50 के क्या है, जो कॉइन्स है वो 50 पैसे कॉइन्स है और 25 पैसे कॉइन्स है। तो इसको अगर हम पैसे के हैं तो हम इसको कन्वर्ट कर ले पैसे में। ठीक है, तो इसको तो ₹1 यहाँ पे ₹1 इज इक्वल टू होता है 100 पैसे। ठीक है, पैसे से पी से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, तो इसलिए ₹50 में कितने हो जाएंगे, 100 मल्टीप्लाई 50 पैसे इज इक्वल टू हो जाएगा 5000 पैसे, ये हो जाएगा। अब वहाँ पे हम ले रहे हैं लेट, अब यहाँ पे हम ये कर ले रहे हैं कि जो x है मान ले रहे हैं वो 50 पैसे के हैं, किसके, 50 पैसे के कॉइन से, और जो y है वो है 25 पैसे के कॉइन से। ठीक है, ये हमने सपोज कर लिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा जो बुक में कहा गया है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा 50 पैसे, ठीक है, पैसे में हो रहा है 50x प्लस 25 बाय इज इक्वल टू हो जाएगा ये 5000, ये पैसे चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी पैसे में था और ये भी पैसे में, इसलिए कन्वर्ट किया। एक इक्वेशन तो हमारी ये आ जाएगी। अब सेकंड इक्वेशन है, वहाँ अकॉर्डिंग टू कहा गया जो 25 पैसे है, मतलब बाई जो है वो डबल है किससे, 50 पैसे से। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि y इज इक्वल टू कहा गया है 2x, मतलब 25 पैसे के 25 पैसे जो है ये कॉइन डबल है किससे, 50 पैसे कॉइन से। ये हो गया एक इक्वेशन हमारी, इससे निकल आई। सेकंड इस मतलब y इज इक्वल 2x वैल्यू उठा के हम लोग इसमें पुट कर दें तो x की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पुट कर लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा, लिख ले रहे हैं हम यहाँ पे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में। ठीक है, ये हमने लिख लिया यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 50x तो पहले से ही है, यहाँ 25 मल्टीप्लाई 2x इज इक्वल टू 5000, तो यहाँ पे 50x हो जाएगा और ये भी 50x हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5000 यहाँ पे। तो यहाँ पे 50 प्लस 50 क्या हो जाएगा 100x इज इक्वल टू हो जाएगा 5000। अब यहाँ x की वैल्यू फाइंड आउट करें तो x जो भी मल्टीप्लाई में है इधर डिवाइड में हो जाता है, मतलब इक्वेशन को हम लोग 100 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे x मिल जाएगा, या फिर 100 x जो भी मल्टीप्लाई वो डिवाइड में कर ले इधर। तो ठीक है, 5000 डिवाइड बाई 100, तो क्या किया, जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो, क्या आ जाएगा 50 कॉइन्स आ गए। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 50 कॉइन्स आ गए। ठीक है, कितने आ गए 50। तो यहाँ पे और x है क्या 50 पैसे के, तो 50 पैसे जो कॉइन्स आएंगे वो 50 आएंगे। ठीक है, अब हम क्या करें, जो x की वैल्यू निकल के आई वो हम यहाँ पे रख दें तो y की वैल्यू निकल आएगी, या फिर ऊपर वाले में किसी भी इक्वेशन रख दें वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, हम इसमें पुट कर दे रहे हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, इसमें लगे तो y इक्वल टू क्या हो जाए, y इक्वल टू मल्टीप्लाई 50 100, तो y के कितने कॉइन्स आ गए 100 आ। अब देखो y डबल है, 25 पैसे कॉइन्स क्या है 100 आए और 50 के पर 50 आए। ठीक है, तो क्या हो डबल हो गया ना, तो अब यहाँ पे आंसर लिख लेंगे।
नंबर ऑफ 50 पैसे, 50 पैसे कॉइन्स कितने हो जाएंगे हमारे 50, ठीक है। और नंबर ऑफ 25, नंबर ऑफ है 25 पैसे, जो कॉइन्स हो जाएंगे वो यहाँ पे हो जाएंगे 100, तो डबल आ रहा है ना, और यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पे कौन सा था 4। अब यहाँ बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। यहाँ डिवाइड 42 into 2 पार्ट्स सच दैट 10 times वन ऑफ दीज नंबर्स में एक्सीड 9 times द अदर बाई 1। तो यहाँ पे एक नंबर है 42, उसको डिवाइड किया गया 2 पार्ट्स में, ठीक है। 2 पार्ट डिवाइड करने के बाद एक इक्वेशन वहाँ से बन जाएगी, दूसरी कहाँ से बनेगी, जो यहाँ पे दिया गया 10 times 1, मतलब जो पहला वाला नंबर होगा वो 10 times होगा ऑफ दीज नंबर्स में एक्सीड 9 times द अदर बाई 1। एक्सीड कितना कर रहा है, 1 कर रहा है, और कितने टाइम्स कर रहा है, 9 टाइम्स, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन हमको यहाँ से मिलेगी और फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से मिलेगी, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से मिलेगी, सेकंड इक्वेशन यहाँ से मिलेगी। अब यहाँ पे हमने लिख लिया क्वेश्चन नंबर 5, लेट 2 नंबर्स हमने ले लिया कि एक्स वाई ले लिया, फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से मिल गई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 42। अब सेकेंड इक्वेशन के लिए लिखेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। जो फर्स्ट नंबर है कौन सा एक्स, वो 10 टाइम्स है, ठीक है, 10 टाइम्स है। जो दूसरा नंबर है उसका 9 टाइम्स, मतलब बाई जो है वो 9 टाइम्स से एक्सीड कर रहा है कितना, 1। ये 10 टाइम्स, ठीक है, 10 टाइम्स वन ऑफ दीज नंबर्स में एक्सीड 9 टाइम्स अदर बाई 1। तो 1, ठीक है, कितना एक्सीड कर रहा है, 1 कर रहा है, और कितना 9 टाइम्स जो। तो यहाँ पे अब ये हो गई हमारी सेकंड वाली इक्वेशन, ठीक है। ध्यान समझना, जैसा क्वेश्चन में कहा गया उसी हिसाब से इक्वेशन यहाँ पे बनी हुई है। अब 10 एक्स इज इक्वल टू 9 5 प्लस 1 हमको यहाँ से मिल गया। तो जो 9 ए मिला है 10 एक्स इज इक्वल 9 बाई प्लस 1, ठीक है। तो अब क्या करें, इन दोनों से हम सॉल्व कर लें, एक्स एंड बाई की वैल्यू निकाल लें। तो हम देखो इसको क्या है, अगर हम इसको इस साइड ले आएंगे, वेरिएबल को इस साइड ले आएंगे एलएचएस में, और कांस्टेंट किसी साइड रहें, तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव का बन जाए, लिख लेंगे 10x माइनस 9y इज इक्वल टू प्लस 1। ये हो जाएगी, यही इक्वेशन है। ये इक्वेशन सेकंड को बस हमने इस प्रकार से लिख लिया। अब हमको क्या करना है, इससे और इससे एक्स वाई को कैंसिल करना है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें, या तो हम क्या करें, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालें, इसमें पुट कर दें। चलो यही करते हैं, एक्स की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या निकल के आएगी, फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग एक्स की वैल्यू निकाल ले रहे हैं। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 42 माइनस वाई, ये आ जाएगा 42 माइनस वाई। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें एक्स की, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 10 और यहाँ पे रख लेंगे 42 माइनस वाई, और यहाँ पे है माइनस का 9y इज इक्वल टू 1, ठीक है। एक हम क्या करते हैं कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा थोड़ा इजी हो जाता है उससे। तो हम यहाँ वैल्यू पुट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इनका मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो 402 माइनस 10y माइनस 9y इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 420, यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव है तो ऐड हो जाएंगे। तो 420 माइनस 19y इज इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमको इसको, ये कांस्टेंट वेरिएबल को एलएचएस में रखते हैं, कांस्टेंट को इस साइड ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, माइनस 19y इज इक्वल टू 1 माइनस 420, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा माइनस 19y इज इक्वल टू, यहाँ से अब 420 में से जाएगा 1 में से तो जाएगा नहीं, 420 में से जाएगा 1, तो कितना बचेगा, 419 बचेगा। किसका बचेगा, नेगेटिव का, क्योंकि ये बड़ा नंबर है, नेगेटिव का है। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 19 डिवाइड में चला जाएगा, माइनस 419 डिवाइड बाई माइनस 19, माइनस माइनस कैंसिल, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो y की जो वैल्यू निकल के आएगी, यहाँ पे 419 डिवाइड बाई 19, ये आंसर हो जाएगा y की वैल्यू का, ठीक है। अब x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इसी प्रकार से x की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर लें, ठीक है। या फिर y की वैल्यू को लेके हम इक्वेशन 1 में यहाँ पुट कर दें, किसमें, यहाँ पे इसमें रख देंगे y की वैल्यू, तो x की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे पुट y इज इक्वल टू 419 डिवाइड बाई 19 इन इक्वेशन फर्स्ट में लिखना पड़ेगा। तो क्या है, x प्लस y की जगह 419 डिवाइड बाई 19 इज इक्वल टू 42, ये हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू निकाल ली, इसको इस साइड ले जाएंगे, पॉजिटिव का है नेगेटिव हो जाएगा, बाई ट्रांसपोजिशन मेथड यूज हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 42 माइनस 419 डिवाइड बाई 19।
अब यहाँ पे एलसीएम, यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है होल नंबर, तो 1 ले लेंगे, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 19 आ जाएगा। यहाँ पे एलसीएम जो आ जाएगा 19 आ जाएगा, मतलब 1 से डिवाइड के 19 टाइम जाए तो 42 मल्टीप्लाई 19 माइनस 419 ये। अब इसको सॉल्व कर लें, 42 मल्टीप्लाई 19, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे 19 टू या 38, 8 यहाँ पे 3 करीब चला जाएगा, ठीक है। अब 19 4 जा 76 और ये 79 हो जाएगा, यही तो जाएगा, ठीक है। तो इसमें सब्ट्रैक्ट कर लें कितना 419, अब डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट भी कर लें किसको, तो यहाँ से 8 से जाएगा नहीं, बोरो लेंगे तो क्या हो जाएगा 18 89 जाएगा तो 9 बचेगा। यहाँ पे हो जाएगा ये 8 में से बन जाएगा 7 बचेगा, और यहाँ पे 7 में से 4 जाएगा 3 तो 379 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग पूरा लिखेंगे, पहले इसको लिखेंगे 498 माइनस 419 डिवाइड बाई 19, ये 798 है ना, 79 जो यहाँ 798, ठीक है। तो ये निकल के आ जाएगा यहाँ पे 379 डिवाइड बाई 19, ये आ गई x की वैल्यू, ये आ गई x की वैल्यू, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों नंबर्स यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर लिए, कौन से x भी फाइंड आउट कर लिया, y भी फाइंड आउट कर लिया। मतलब ये है 42 को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक पार्ट हो जाएगा 379 डिवाइड बाई 19, दूसरा हो जाएगा 419 डिवाइड बाई 19, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे, व्हेन वी ऐड 1/4 टू ए नंबर, ठीक है, इन मल्टीप्लाई द रिजल्ट y 1/3 वी गेट 5/12 फाइंड द नंबर यहाँ फाइंड आउट करना है, ठीक है। इजी है क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन को ले लिया कि लेट द नंबर x है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन कह रहा है उसके हिसाब से हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन में क्या गया, व्हेन वी ऐड 1/4 टू ए नंबर, ठीक है। तो नंबर में अगर 1/4 ऐड करते हैं, नंबर क्या है x, इसमें हमने ऐड किया 1/4, ठीक है। 1/4 ऐड करने के बाद का इन मल्टीप्लाई द रिजल्ट y 1/3, जो रिजल्ट आएगा ऐड करने के बाद उसमें 1/3 का मल्टीप्लाई कर लिया, और ये जो निकल के आ रहा है इसको सोल्यूशन निकल के आ रहा है, इसका जो आंसर निकल के आ रहा है वहाँ कहा गया इक्वल टू है 5/12। बस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये करना है, जैसा क्वेश्चन में कहा गया वैसे ही क्वेश्चन हमने किया यहाँ पे, ठीक है। क्या किया हमने, जो नंबर लिया था उसमें हमने 1/4 को ऐड किया, ऐड करने में जो रिजल्ट आया उसमें 1/3 का मल्टीप्लाई किया, फिर इनका रिजल्ट निकालने के बाद यहाँ पे आया 5/12, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि x की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे x प्लस 1/4 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई में है यहाँ पे, तो ये मल्टीप्लाई में है तो क्या करें, देखो x प्लस 1/4 एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई में है तो इधर हम लोग डिवाइड में कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5/12 डिवाइड बाई 1/3, यही तो हो जाएगा डिवाइड बाई 1/3। तो यहाँ पे ले सकते हैं 5/12, अब इसका डिवाइड है यहाँ पे, इसका रेसिप्रोकल कर लें, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हम लोग अगर 3 बन जा 3 4 जा तो क्या निकल के आ रहा है 5/4 निकल के आ रहा है, क्या 5/4 निकल के आ रहा है। अब यहाँ पे x प्लस 1/4 इक्वल टू हमको पता चल गया क्या हो गया 5/4। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मीन्स हमको ये जो कांस्टेंट लिखा है वो इस साइड ले जाएंगे, ठीक है। इस साइड जाए पॉजिटिव का नेगेटिव है, बाई ट्रांसपोजिशन मेथड x इक्वल टू 5/4 माइनस 1/4 बाई ट्रांसपोजिशन, ठीक है, ये हो गया। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, अब डायरेक्ट डिनोमिनेटर से ऐड सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो x इक्वल टू 5 माइनस 1/4, तो क्या आ जाएगा 4/4, सेम नंबर आ रहा है तो क्या 4 बन जा 4 क्या आ जाएगा 1/1 को हम लोग 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो नंबर लेकर के आ रहा है x की वैल्यू निकल के आ रही 1, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा, नंबर जो पूछा गया नंबर, तो आंसर लिख लेंगे नंबर इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये जो क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। द विथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 2/3 ऑफ इट्स लेंथ की जो ब्रेथ है वो कितनी 2/3 है। इधर पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल, पैरामीटर गिवन है, यहाँ पे फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन में सबसे पहले पैरामीटर क्या होता है, देखो रेक्टेंगल ये होता है जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती है, अपोजिट साइड, ये इक्वल इसके है, ये इक्वल इसके, ये लेंथ होती है, ये ब्रेथ होती है, ठीक है। यहाँ पे W से रिप्रेजेंट किया है तो W रिप्रेजेंट ब्रेथ किया है, तो ये और ये इक्वल होगी, तो इसका पैरामीटर सबसे पहले पता होना चाहिए, फार्मूला क्या होता है। तो पैरामीटर को रिप्रेजेंट करते हैं P2, पैरामीटर क्या होता है बाहर बाहर की बाउंड्री, ठीक है। तो ये वाली 2 टाइम्स आई हुई, ये भी 2 टाइम्स आई हुई, तो हम लिख लेंगे 2 और यहाँ पे L प्लस W कर लिया,
ये फार्मूला होता है, ठीक है। यही फार्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। अब जो क्वेश्चन में कहा गया वो हम लोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लेट लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू एल, ठीक है, विथ ऑफ द रेक्टेंगल सपोज कर ले रहे, तो बार बार लेंथ विथ बड़ा नहीं लिखना पड़ेगा। ये हो गई डब्लू, ठीक है। विथ बताई गई तो यहाँ पे ये डब्लू हो गई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे जो कहा गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या कहा गया, जो विथ है मतलब डब्लू इज इक्वल टू है वो 2/3 ऑफ किसके, लेंथ मतलब एल के। ऑफ का मीन्स होता है मल्टीप्लाई, 2/3 ऑफ मल्टीप्लाई एल, ठीक है। तो 2/3 एल, जो विथ भी हमको पता चलेगी कितनी होगी, 2/3 एल पता चलेगी। अब क्या करेंगे, हमको लेंथ भी पता है और विथ भी पता है। यहाँ पे वैल्यू रख दे, पैरामीटर गिवन है यहाँ पे, ठीक है, लिख लें पैरामीटर इज इक्वल टू, यहाँ पे गिवन है 540 मीटर, ठीक है, मीटर ये गिवन है। तो यहाँ पे पी की जगह पे ये वैल्यू पुट कर लेंगे और एल की जगह पे लिखा हुआ डब्ल्यू की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर लेंगे। तो यहाँ पे पी जो था यहाँ पे क्या था, 540 मीटर, 540 मीटर इज इक्वल टू 2 लाइन लिखा रहने दो, विथ क्या थी 2/3 एल, यही तो थी, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम लोग लिख लें 2, यहाँ पे इसको सॉल्व कर लें। यहाँ पे देखो क्या है, एल है तो 1 ले लेंगे, तो यहाँ पे एल क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा एलसीएम। तो यहाँ पे 3L, 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे 2L हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 × 3L और 5, 2L 5L डिवाइड बाई 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10L डिवाइड बाई 3, ये हो जाएगा। ये किसके इक्वल है, 504 मीटर के इक्वल है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, क्या यहाँ सपोज कर ले 1 और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 10L इज इक्वल टू 540 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। यहाँ पे 3 तो 3 का मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे ये मीटर है, ठीक है, एल निकालना, यानी कि एम नहीं निकालना, ये यूनिट गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 आ जाएगा, 3 4 जा 12, 1 करीब 3 4 जा 15 और 16, क्या हो जाए 15 और 16, और यहाँ पे 10 एल इज इक्वल टू ये है, तो हम ये मीटर में चलेगा। एल की वैल्यू निकाल, एल से जो भी मल्टीप्लाई है डिवाइड में हो जाएगा, तो 1620 मीटर डिवाइड बाई 10, 0 से 0 कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगी 162 मीटर। तो हमको लेंथ पता चल गई, लेंथ इज इक्वल टू हो गई यहाँ पे, लेंथ मीन्स एल इज इक्वल टू पता चल गई 162 मीटर। अब वो क्या फाइंड आउट करनी, विथ इज इक्वल टू पता है 2/3 ऑफ एल, मतलब एल का मल्टीप्लाई, यही तो है 2/3, एल की वैल्यू पता चल गई 162 मीटर, यही वैल्यू रख दी हमने, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा, देखो 3 5 जा 15, 1 आएगा 12 हो जाएगा, 3 4 जा 12 मल्टीप्लाई कर लें, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, तो विड्थ भी पता चल गई और लेंथ भी पता चल गई। यही आंसर होगा इसका, इस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे। तो अब आंसर लिख लें, लेंथ इज इक्वल टू 162 मीटर विथ, ये आंसर हो गया इसका, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 7 था वो भी कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 में है, ए मैन इज 3 टाइम्स ओल्डर देन हिज सन, ए मैन इज 3 टाइम्स, कितना टाइम 3 टाइम्स ओल्डर देन हिज सन, द डिफरेंस बिटवीन देयर एज इज 32, उनके एज में डिफरेंस कितना है 32 ईयर्स है। फाइंड देयर प्रेजेंट, उनकी प्रेजेंट एज फाइंड आउट करना है। ये जरूर, इससे एक इक्वेशन बनेगी, ठीक है, इक्वेशन बनेगी और इससे बनेगी। तो अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करें, तो यहाँ पे लिखेंगे लेट प्रेजेंट एज ऑफ, किसकी प्रेजेंट एज ऑफ सन की इज इक्वल टू एक्स ले लिया। तो इसी प्रकार प्रेजेंट एज ऑफ फादर की कितनी हो जाएगी, फादर ही तो है इसमें, मैन की हो जाएगी, फादर लिख लो, ठीक है, यहाँ पे मैन लिख ले रहे हैं, क्या हो जाएगी 3x हो जाएगी। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन में कहा गया प्रेजेंट एज पूछेगी तो प्रेजेंट एज आई लिख ली, तो फादर की कितनी बन रही प्रेजेंट एज 3x बन रही। अब कहा गया दोनों का डिफरेंस जो है वो है इक्वल टू 32, तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
डिफरेंस बिटवीन देयर एज इक्वल 32, मतलब देयर एज मीन फादर और सन मैन के बीच में, फादर और जो सन के बीच की जो डिफरेंस है वो 32 ईयर्स है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे 3x माइनस एक्स इक्वल टू 32। तो क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू आ गया, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 3x माइनस एक्स 2x 32। तो x की वैल्यू क्या करेंगे 2 है, इधर डिवाइड में हो जाएगा 32 डिवाइड बाई 2 16। तो x इक्वल टू क्या आ गया 16 आ गया। ठीक है, x किसकी थी, सन की थी। अब फादर की निकालना है, तो ठीक है फादर की निकालना है तो फादर की हम इसमें पुट कर दें 3x हो जाएगा। तो अब इसकी तो निकल आई 16 और अब यहाँ पे लिखेंगे अथवा माइनस की एज इक्वल टू क्या है 3x, मतलब 3 मल्टीप्लाई x मतलब 16 क्या हो जाएगा 48। और ईयर्स है YEARS, और ये भी ईयर्स में ही होगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी सन की, ये हो गई फादर की। अब हम लोग आंसर लिख लें यहाँ पे। परसेंटेज पूछा गया ना इसमें, प्रेजेंट एज ऑफ सन इक्वल टू 16 ईयर्स, ईयर्स लिखना पड़ेगा। ठीक है, वाई ईयर्स लिख लें, और प्रेजेंट एज ऑफ मैन, ठीक है प्रेजेंट एज ऑफ मैन इक्वल टू क्या हो जाएगा 48 ईयर्स। देखो 3 टाइम्स है ना, ये 16 है और 16 3 जा 48 होता है, ये हो जाएगा 3 टाइम। तो यही इसका आंसर निकल आएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9, तो यहाँ पे ए नंबर इज सच दैट इफ वी मल्टीप्लाई इट बाय 3/5 एंड ऐड 4/7 टू द प्रोडक्ट, ठीक है, बी गेट इतना, फाइंड द नंबर। यहाँ माइनस में है ये, तो सेम वैसे ही जैसा क्वेश्चन नंबर 6 किया था। यहाँ पे क्या किया गया है, मल्टीप्लाई किया गया है। मल्टीप्लाई करने के बाद किससे किया गया 3/4, मल्टीप्लाई करने में जो प्रोडक्ट निकल के आया उसमें ऐड किया 4/7, जिससे वो क्या मिल गया -2/5, नंबर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम लोग वही वैसे ही करेंगे, लेट नंबर इक्वल टू, हमने x ले लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लिया हमने। यहाँ पे वहाँ पे कहा गया है कि 3/5 का इसमें मल्टीप्लाई होता है, नंबर में मल्टीप्लाई किया गया 3/5 का, ये प्रोडक्ट निकल गया है, इसमें हमने ऐड कर लिया 4/7 का, जिससे हमको आंसर क्या मिल रहा है -2/35। ठीक है, जैसा क्वेश्चन में कहा गया सेम हमने वैसे लिखा है, बस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे प्लस है तो हम इसको इस साइड ले जाएंगे RHS में, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा x मल्टीप्लाई 3/5 इक्वल टू -2/35 -4/7। अब यहाँ पे 35 और 7 एलसीएम क्या 35, क्योंकि 7 की टेबल में 35 आता है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 35 डिवाइड 1 टाइम जाएगा तो -2 मल्टीप्लाई 1। अब 7 से करेंगे -5 टाइम जाएगा तो 4 मल्टीप्लाई 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 और यहाँ पे हो जाएगा -20 डिवाइड बाई 35। ठीक है, अब दोनों नेगेटिव में सेम नंबर तो ऐड हो जाएंगे, माइनस साइन आ जाएगा 22/35। अब यहाँ पे जो वैल्यू निकालनी वो x निकाली है, तो x मल्टीप्लाई 3/5 की वैल्यू आ रही है। किसकी आ रही है, x मल्टीप्लाई 3/5, इसकी वैल्यू निकाली। तो क्या है 3/5 से इसको डिवाइड कर दें या फिर पूरी इक्वेशन को 3/5 से डिवाइड कर दें तो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ पे है। ठीक है, तो क्या करेंगे भाई, डायरेक्ट भी यहाँ से सब क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि अगर इक्वल में है और डिनोमिनेटर कैंसिल हो रहे किसी टेबल से तो कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करेंगे, हम किसी कन्फ्यूजन ना हो। जब वैसे 5 बन जा 5 से बन जा हो जाता है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे क्या करें, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें जो मल्टीप्लाई डिवाइड चला जाएगा तो x इक्वल टू हो जाएगा -22/35 डिवाइड किससे हो जाएगा 3/5 से। जब 3/5 से होगा -22 डिवाइड बाई 35, डिवाइड जगह मल्टीप्लाई आ जाएगा और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/3। इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे तो 5/3 आ जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब यहाँ 5 बन जा 5 और 5 से बन जा हो जाएगा। ठीक है, तो यही हो जाएगा -22 और 7 3 जा 21, ये आंसर निकल के आ जाएगा x।
तो एक्स की वैल्यू, एक्स हमने लिया क्या था, नंबर लिया था। तो अब आंसर लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे, नंबर इक्वल टू -22/21। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा इसका। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया। बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की। अब यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो इसमें है रोनी हैज ₹486 इन कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशंस 1 rupee, 2 rupee and 5 rupees. The total number of coins is 200. टोटल नंबर ऑफ कॉइन जो यहाँ बताए गए वो कितने हैं, 200, जिसमें कि क्या है 1 रुपी कॉइन है, 2 रुपी कॉइन है, 5 रुपी कॉइन है। टोटल नंबर कितने, 200 है। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन एंड 5 रुपीज कॉइन 5:2। यहाँ जो रेशियो गिवन है 2 रुपीज कॉइन एंड 5 रुपीज कॉइन का गिवन है, 1 का गिवन नहीं है। फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशंस। ठीक है, तो यहाँ पे ईच के पूछे गए कितने कॉइन्स हैं। तो यहाँ पे जो पूछा गया है डिनोमिनेशन, ठीक है, डिनोमिनेशन पूछा गया है हर एक कॉइन का। डिनोमिनेशन मीन्स होता है एग्जैक्ट मैचेज, मतलब कितने कितने हैं, मतलब 1 रुपी कितने कॉइन्स हैं और 2 रुपी के 5 रुपये कितने कॉइन्स हैं, ये है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं, यहाँ हम लिख ले रहे हैं लेट। ठीक है, नंबर ऑफ 1 रुपी के कॉइन्स जो हम लिख रहे हैं वो इक्वल टू एक्स सपोज कर ले रहे हैं। इसी प्रकार से हम 2 रुपीज के नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन्स इज इक्वल टू सपोज हो गया बाय, और नंबर ऑफ 5 कॉइन्स जो हो गया वो हो गया जेड। ठीक है, ये हमने कॉइन्स यहाँ सपोज कर लिया कि नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन एक्स है, नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन वाई है, एंड नंबर ऑफ 5 रुपी के जो कॉइन है वो यहाँ पे जेड है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, चलेंगे, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, 200 है, 200 है। और यहाँ पे हमने कॉइन सपोज किए एक्स बाई जेड, तो यहाँ पे हम लोग हो जाए, यहाँ पे लिख लेंगे एक्स प्लस बाई प्लस जेड इज इक्वल टू, ये जेड बना हुआ है 200। क्या हो गया 200, इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन एक हो गई। ठीक है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स गिवन थे 200 और हमने कॉइन सपोज किए एक्स बाई जेड के कितने, यहाँ पे एक्स बाई जेड तो कितना हो जाएगा इक्वल टू 200 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब जो दूसरी इक्वेशन निकलेगी वो निकलेगी जैसे टोटल नंबर ऑफ रुपीज कितने हैं रोनी के पास, टोटल नंबर ऑफ रुपीज रोनी हैज इज इक्वल टू रुपीज कितने हैं उसके पास 486 है उसके पास। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रुपीज। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कॉइन तो एक्स बाई जेड है, यहाँ पे कॉइन एक्स बाई जेड गिवन है। ठीक है, तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जो सम है ना, तो ये किसके किसके हैं सम, 1, 2 और 5 रुपीज के हैं, तो उसमें हम जो 1 to 5 है उनका मल्टीप्लाई कर देंगे इन वाले कॉइन्स में जो हमने यहाँ पे लिए हुए। तो यहाँ पे जो हो जाएगा 1x, ठीक है, प्लस 2y प्लस 5z इज इक्वल टू रुपीज 486, ये हो जाए इक्वेशन सेकेंड हमको यहाँ से मिल गई। ठीक है, क्योंकि ये सम है। ठीक है, ये सम है टोटल कॉइन का। तो क्या किया, जो कॉइन थे, जो वैल्यू ऑफ ईच कॉइन की जो थी, ठीक है, तो उसको मल्टीप्लाई कर दिया द नंबर ऑफ कॉइन, जो वैल्यू मतलब की थी 1 रुपी 2 रुपी 5 रुपीज की, उनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ कॉइन्स में और उनको ऐड किया, इक्वल टू आ गया रुपीज 486। अब ये तो हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब थर्ड इक्वेशन आती है, क्योंकि वहाँ पे रेशियो गिवन है 2 और 5 का। ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन हम लोग अब निकालेंगे यहाँ से। अब यहाँ पे थर्ड इक्वेशन के लिए ये गिवन है क्वेश्चन में, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन्स एंड 5 रुपीज कॉइन्स रेशियो गिवन है। तो 2 रुपीज को कॉइन हमने क्या लिया है बाई लिया है। ठीक है, और इसको 5 रुपीज वाले को जेड लिया है, तो गिवन है इक्वल टू A5/2। रेशियो को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, जैसे ए रेशियो बी है, इसको लिख सकते हैं A/B, इसी पर 5/2 लिख दिया। एक इक्वेशन हमको ये मिल गई, ये हो गई इक्वेशन थर्ड। इन तीनों इक्वेशन से हम लोग एक्स बाई जेड की वैल्यू निकल आएंगे, आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो अब पहली वाली इक्वेशन जो थी, ठीक है, वो थी एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 200। तो यहाँ पे लिखेंगे
फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से क्या होगी, अगर यहाँ पे क्या था x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 200, ठीक है। तो यहाँ से या तो x की वैल्यू निकाल लें, ठीक है, x की वैल्यू निकाल लें, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन थी, तो अब यहाँ से क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लें, ठीक है। x की वैल्यू निकालेंगे तो बाई जेड को यहाँ पे ले जाएंगे, बाई ट्रांसपोजिशन हो जाएगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 200 माइनस यहाँ पे हो जाएगा बाई प्लस जेड, ठीक है। इसलिए ब्रैकेट लिया, दोनों ही माइनस के, इसलिए ब्रैकेट लिया यहाँ पे और माइनस साइन लगा दिया, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे। और इस x की वैल्यू को अगर हम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट में रखें तो देखो लिख लेंगे, पुट x इज इक्वल टू 200 माइनस वाई प्लस जेड इन इक्वेशन फर्स्ट में रख लिया। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, या थी 1 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाई वाई प्लस 5 मल्टीप्लाई जेड इज इक्वल टू था 486, यही तो था, ठीक है, यही था यहाँ पे। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे, मतलब इस x के इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 2y प्लस 5z इज इक्वल टू 486 हो गया। अब यहाँ पे x की वैल्यू कर ले तो ये बाई जेड के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या है, ये है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 200 माइनस y प्लस जेड प्लस 2y प्लस 5z इज इक्वल टू 486, ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ ओपन कर लें, अब यहाँ पे 200 को हम लोग इस साइड ले जाएंगे RHS में, तो यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे ये ओपन करेंगे तो माइनस का y माइनस का z प्लस 2y प्लस 5z इज इक्वल टू 486 माइनस 200, ये कितना हो जाएगा, ये 6 में से 0 जाएगा 6, 8 में से जाएगा 8, यहाँ पे 286, और यहाँ बाई नेगेटिव का पॉजिटिव का, तो किसका बन जाएगा, पॉजिटिव का बन जाएगा। यहाँ पे z नेगेटिव का, यहाँ 5z, तो 4z, ये आ गया निकल के, ठीक है। ये यहाँ से हमको अब 2 वेरिएबल में मिल गया, y प्लस 4z इज इक्वल टू 286। अब यहाँ पे देखो रेशियो जो था गिवन, ठीक है, हमको क्योंकि एक की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी, तो यहाँ पे जो रेशियो गिवन था, इससे अगर हम z की वैल्यू या y की वैल्यू निकाल लें यहाँ से वहाँ, और इस वाले जो अभी निकल के इक्वेशन उसमें पुट कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग निकाल लेंगे। नाउ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से क्या कर लेंगे, y इज इक्वल टू आ जाएगा 5z बाई 2, 5z बाई 2। देखो कैसे आया, हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, z का मल्टीप्लाई 5 में हो गया और 2 तो यहाँ बना ही रहेगा, केवल हमें y की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया ये, इसको हम इसमें पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5z बाई 2 प्लस 4z इज इक्वल टू 286। यहाँ पे क्या हो जाए, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे हम 1 ले लेंगे, सपोज एलसीएम क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या रहेगा 5z ही रहेगा, यहाँ पे 1 कर डिवाइड कर 2 टाइम्स, 2 का मल्टीप्लाई 4z में 486 आ गया। यहाँ पे हो जाएगा 5z प्लस 8z वाई 2 इज इक्वल टू 486। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13, कितना हो जाएगा 13z, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 486। अब यहाँ पे z की वैल्यू फाइंड आउट, तो z इज इक्वल टू z से जो मल्टीप्लाई डिवाइड 2 मल्टीप्लाई 486 डिवाइड बाई z, ये z नहीं सॉरी ये 13, कितना 13, ठीक है। तो यहाँ पे 13, तो यहाँ पे देखो इससे डिवाइड कर ले। अब देखो यहाँ पे हम 13 से डिवाइड कर रहे हैं 486 को, तो कितने जाए 13 बन जा 13, 13 2 जा 20, ये 3 टाइम जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचेगा ये, तो ये अभी डिवाइड नहीं करेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई, अच्छा यहाँ पे 2 चल रहा है, ये भी 2 है ना, 486 नहीं 2 है, इसीलिए गड़बड़ हो रहा है, 2 चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे 2 है, 2 लिखा हुआ, ठीक है, तो इसीलिए गड़बड़ हुआ है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 6 जा 12, 1 कहीं 2 8 जा 16, और 1 7, और 2 2 जा 4, 5 7 13। अब इसको डिवाइड करेंगे, देखो 13 से, इसको नहीं 5 7 2, यहाँ पे 13 बजा 13, 13 4 जा 52, क्या बचेगा 5, फिर यहाँ से लिखा फिर 52 4 जा 52,
ठीक है, तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो जेड इजुकल टू हमको मिल गया 44। क्या मिल गया 44। अब जो जेड की वैल्यू है 44 मिल गई, जेड की वैल्यू हम उठा के कहाँ पे रख लें, जेड की वैल्यू को हम यहाँ पे रख लें। ठीक है, जो 44 आया तो हमको बाई की वैल्यू पता चल, जब बाई की वैल्यू पता चल जाएगी तो हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में रख ले, चाहे इक्वेशन फर्स्ट में रख ले चाहे सेकंड में रख ले, वैल्यू एक्स की सेम आएगी। ठीक है, तो बाई की वैल्यू हम यहाँ पे भी रख लें इक्वेशन थर्ड में। ठीक है, इसमें रखेंगे और बाई की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगी। तो यहाँ पे अब लिखेंगे पुट जेड इक्वल टू 44 इन इक्वेशन थर्ड में। ये 44 लिखा हुआ ध्यान देना, तो ये यहाँ पे है बाई अपॉन जेड इक्वल टू है 5/2। यही तो रेशियो की भी ना 5/2। जेड की वैल्यू रख लें। ठीक है, जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, बाई अपॉन 44 इक्वल टू 5/2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें तो क्या हो जाएगा 2 बाई इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 44। बाई की वैल्यू निकाली तो बाई से जो मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 44 डिवाइड बाई 2। 2 से 2 2 जा 2 2 जा, इसे करेंगे 5 5 2 जा 10, 1 करेंगे 2 11। तो बाई की जो वैल्यू निकल के आएगी 110। क्या निकल के आई 110। अब बाई और जेड की वैल्यू को हम रख लें इक्वेशन फर्स्ट। नाउ पुट बाई एंड जेड, ठीक है, पुट बाई एंड जेड वैल्यू ऑफ बाई एंड जेड इन इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 200 कॉइन थे। तो एक्स की वैल्यू निकालनी है, बाई की वैल्यू निकल के आई 110, जेड की 44 इक्वल टू 200 हो जाएगा। एक्स प्लस 04 154 इक्वल टू 200। ठीक है, अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इसको हम लोग इस तरह ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा 200 माइनस 154। क्या बचेगा, जीरो में से देखो यहाँ कर ले रहे 200 154, जीरो में से जाएगा नहीं तो बोरो लेंगे, 6 में 10 में से 6 बचेगा, यहाँ पे बजाएगा 994 बचेगा, कितना बचेगा 46। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 46 आ गया। क्या आ गया 46 आ गया। अगर देखो इन दोनों इनको अगर ऐड भी कर ले, ठीक है, तीनों को, तो हमारा 200 आना चाहिए। तो 46 और इसका निकल के आया था 44 और इसका निकल के आया था 110। तो देखो कितना आ रहा है, तो जी ये आ जाएगा 0, एक इधर हो जाएगा, कैरी लग जाएगा। ठीक है, 9 और 1 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, फिर और 2 आ गया ना 200। तो इसलिए हमने जो आंसर निकाला वो करेक्ट निकाला हो। अब यहाँ पे हम लोग आंसर लिख ले। ये वाला क्वेश्चन लंबा हो गया थोड़ा। नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन इक्वल टू कितना आया 1 रुपी कॉइन। तो 1 जो था हमारा कितना था, x लिया था हमने 646। ठीक है, फिर लिखेंगे द नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन, वो कितना कौन सा था हमारा बाई था, वो आया 110। ठीक है, द नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन कितना वो निकल के आया 44। यही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11, ए शॉपकीपर सोल्ड 75 पेन्स एंड पेंसिल फॉर ₹4915। द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच पेन बाज ₹120 एंड दैट ऑफ ए पेंसिल की इतनी थी सेलिंग प्राइस। फाइंड द नंबर ऑफ पेन सोल्ड, कितने पेन सोल्ड किए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ बताया गया शॉपकीपर सोल्ड 75 पेन्स एंड पेंसिल, मतलब दोनों को मिला के उसने सोल्ड किया रुपीज़ इतने में। पेन की कॉस्ट गिवन है, पेंसिल की कॉस्ट गिवन है। यहाँ पे पूछा गया कि कितने नंबर ऑफ पेन सोल्ड हुए हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 हमने सपोज कर लिया लेट नंबर ऑफ पेन सोल्ड एक्स और नंबर ऑफ पेंसिल सोल्ड बाई। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख लिया। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पेन एंड पेंसिल सोल्ड हुए कितने 75। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे टोटल नंबर ऑफ पेन्स एंड पेंसिल, टोटल नंबर ऑफ पेन एंड पेंसिल सोल्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा x प्लस बाई इक्वल टू 75।
इक्वेशन फर्स्ट। इस प्रकार से इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी, क्योंकि एक्स और वाई मिला के ही तो 75 सोल्व हुए हैं, जिसमें कि पेन भी है और पेंसिल भी है। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब यहाँ कॉस्ट बताई गई है, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ वन पेन। वन पेन की कॉस्ट है ₹1 तो वन पेन की पता है, तो एक्स पेन की निकाल लेंगे जो बेचे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ एक्स पेन। क्या है? एक्स पेन इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स मल्टीप्लाई ₹120, ये हो जाएगा ₹120x। ये हो गया। इसी प्रकार से हम लोग पेंसिल की निकाल लेंगे। तो गिवन है यहाँ पे कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल ₹25, यही तो गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पे निकालेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ वाई पेन इक्वल टू क्या हो जाएगा? ₹225 मल्टीप्लाई वाई, क्या हो जाएगा? ₹225 वाई, ये हो जाएगी। ये अब ये टोटल कॉस्ट भी गिवन है यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ पेन्स एंड पेंसिल इक्वल टू गिवन है ₹4915, ये गिवन है। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ पेंसिल, कॉस्ट हमको पेन बाई की पता है और एक्स की पता टोटल की। यहाँ पे लिख ले क्या हो जाएगा? ₹120x प्लस ₹25 बाई इक्वल टू ₹4915। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या ले, इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, रुपीज सब में है 120x 25 बाई इक्वल टू 4915, इसलिए लिख लिया हमने। ये हो गया। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन सेकंड। इन दोनों को सॉल्व कर लें, क्योंकि पेन का पूछा है तो हमको केवल एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना। किसका? एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो जो इक्वेशन फर्स्ट थी, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट थी, तो यहाँ से हम लोग एक्स की वैल्यू निकाल लें, एक्स की वैल्यू निकाल लें। ठीक है, तो क्या हो जाएगी? 75 माइनस बाई, और यहाँ पे एक्स निकालना है तो बाई की निकाल लें। ठीक है, बाई की वैल्यू निकाल लें, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया पेन के लिए, तो पेन हमने लिया है, क्या पेन लिया है हमने? एक्स। ठीक है, कितने बचेंगे? तो हम लोग क्या करें, यहाँ पे बाई की एक्स की वैल्यू निकालें, एक्स इक्वल टू 75 माइनस बाई लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, और वो इसमें पुट कर दें, या फिर क्या करें डायरेक्ट यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बाई है 25 नीचे इक्वेशन में, तो यहाँ 25 को मल्टीप्लाई कर ले। इस इक्वेशन में, इक्वेशन फर्स्ट में 25 का मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं। ठीक है, डायरेक्ट ये कर ले रहे हैं, मल्टीप्लाई इन इक्वेशन फर्स्ट में y25। देखो, तो क्या करेंगे और लिख लेंगे एंड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड को उसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे। डायरेक्ट हमने दोनों यहीं पे लिख लिया। अब ये हो जाएगा 25x प्लस 25 बाय इक्वल टू 75 मल्टीप्लाई 25। यहाँ पे हो जाएगा 120x प्लस 25 बाय इक्वल टू, ये रुपीज़ नहीं लिखेंगे, 4915। सब्ट्रैक्ट करना, नेगेटिव साइन, यहाँ भी नेगेटिव साइन, यहाँ भी। अब यहाँ पे दोनों नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल हो गए। एक्स की ही वैल्यू फाइंड आउट, इसलिए हमने बाई को कैंसिल किया, क्योंकि एक्स की वैल्यू फाइंड आउट, इसलिए हमने बाई को कैंसिल किया केवल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, इसमें से जाएगा, देखो 120 में से जाएगा 25, तो यहाँ से 0 जाएंगे बोरो 9, यहाँ पे हो जाएगा 5, तो यहाँ बचेगा 1, 11 में से 95, क्या आ जाएगा 95, किसका आएगा नेगेटिव का, माइनस का 95, क्योंकि ये नंबर बड़ा है, नंबर छोटा है, और यहाँ पे एक्स आ जाए इक्वल टू। अब इसमें सब्ट्रैक्ट करें, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखो हम मल्टीप्लाई यहाँ पे रब वर्क कर ले रहे हैं। ठीक है, 75 मल्टीप्लाई 25, 5 2 कैरी 37। ठीक है, अब यहाँ 2 से 2 5 जा 10, 1 कैरी 2 7 जा 14 और 15। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ 7, यहाँ पे 3 और 8, 187, क्या आ जाएगा यहाँ 187। तो यहाँ 4915 में से 187 सब्ट्रैक्ट कर लें, तो अब हमने यहाँ पर रबर कर ले रहे हैं, किस में करना है, 4915 में से सब्ट्रैक्ट करना है कितना, 1875, 5 से 5 और 1 से जाएगा नहीं, बोरो लेंगे तो 11 ले में जाएगा, 4 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा 8 में जाएगा 0 आ जाएगा, यहाँ पे क्या जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 3 4 में से बन जाएगा 3 3040, क्या आ जाएगा यहाँ पे 3040,
40 आ जाएगा। तो किसका आएगा? नेगेटिव, क्योंकि ये नंबर बड़ा है, माइनस का 3040। तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर 95 को डिवाइड कर देंगे, 3040 डिवाइड बाई 95, ठीक है 95। अब इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। तो देखो इसको हम कितने कर ले, यहाँ पे 0, यहाँ पे 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो 5 6 जा 30 होता है, 30। अब यहाँ 4 से जाएगा नहीं तो 0 आ जाएगा, और 5 8 जा 40, अब 5 बन जा 5, यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचेगा 4, 45, 5 9 जा 40, तो ये आ जाएगा 608 डिवाइड बाई 19, ठीक है। अब 19 से इसको डिवाइड करेंगे, तो अभी यहाँ पे x इक्वल टू आ जाएगा 608 डिवाइड बाई 19। अब देखो रब 19 से डिवाइड करेंगे 608 को, तो कितने टाइम जाएगा? 19 3 जा होता है 57, ठीक है। अब यहाँ पे बचे 0 से जाएगा नहीं, बोरो लेंगे, 10 से जाएगा 3 बचेगा, यहाँ पे 5 से 5 0 आ जाएगा। अब ये 3 में जाएगा नहीं, 8 को लाएंगे, 19 2 जा 38 होता है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 32। क्या आ जाएगा? 32। एक्स इक्वल टू यहाँ पे मिल गया 32, और एक्स इक्वल टू हमने क्या लिया था? पेन। तो यहाँ पे पेन पता चलेगा, पेन कितने हैं यहाँ पे यही पूछा गया था, नंबर ऑफ, ठीक है, पेन पूछा गया, नंबर ऑफ पेन सोल्ड। तो अब आंसर लिख लेंगे, $32 पेन्स सोल्ड, ठीक है। अब 32 पेन सोल्ड हो गए। अब मतलब पूछा हमसे इतना ही लिखना, अब 32 सोल्ड हो गए, तो बचे कितने? 75 थे। तो पेंसिल कितनी होंगी? 32 को इसमें से माइनस कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ 43 पेंसिल्स होंगी, सोल्ड होंगी, लेकिन ये पूछा नहीं गया, ठीक है, यही पूछा गया, तो ये आंसर हमने यहाँ पे निकाल दिया है। 11 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12, अब यहाँ पे है द सम ऑफ 3 नंबर्स ABC का दिया है 105, B इज ग्रेटर देन A बाई 12, B इज ग्रेटर, B बड़ा है कितना? A से 12, एंड इज लेस देन C बाई 15, ठीक है, और लेस देन है C से बाई 15, 15 छोटा है, जो B जो है A से तो बड़ा है कितना? 12, और C से छोटा है 15। फाइंड द नंबर फाइंड आउट करने, मतलब ABC की यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करनी कितनी होगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, नंबर्स ABC गिवन है, सम ऑफ 3 नंबर्स ABC का क्या हो जाएगा? ए गिवन है, एक क्वेश्चन फर्स्ट। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाएंगे जो दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे कहा गया B इज ग्रेटर देन A बाई 12, ठीक है, ध्यान से देखना, B इज ग्रेटर देन A बाई 12, ठीक है, 12 से B बड़ा है, तो B कितना हो जाएगा? B इक्वल टू हो जाएगा A प्लस 12, तो A में हम ऐड कर लेंगे तो इक्वल हो जाएगा, जब बड़ा है तो A में हम ऐड कर लेंगे तो इक्वल हो जाएगा। एक इक्वेशन तो हो गई है सेकंड, ठीक है। अब कहा गया है, अब थर्ड वाले में भी कहा गया है B इज लेस देन C बाई 15, ठीक है 15, तो मतलब B छोटा है C से कितना? 15। अगर C में से हम 15 को सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है, तो B निकल आएगा, या फिर B में हम 15 को ऐड कर लें तो C निकल आएगा। तो B इक्वल टू ये हो जाएगा C माइनस 15। थर्ड हो गई ये इक्वेशन, थर्ड हो गई। तो B A B, तो ये निकला। अब इनसे हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग लिख भी सकते हैं, C इक्वल टू B प्लस 15 में जो हमने बताया था, अभी ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे भी लिखना चाहें। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ABC की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे सॉल्व करके। तो यहाँ से जो हमने निकाला है, क्या निकाला? C इक्वल टू B प्लस 15, ठीक है, C इक्वल B प्लस 15 आ गया यहाँ पे, और B इक्वल A प्लस 2 दिया ही गया है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग क्या करें, यहाँ वैल्यू पुट कर लें फर्स्ट वाले में, ठीक है, फर्स्ट वाले में वैल्यू पुट कर लें। तो यहाँ पे देखो C इक्वल टू B की वैल्यू में यहाँ लिख सकते हैं क्या? A प्लस 12 और 15 लिखा ही हुआ, यहाँ पहले सॉल्व कर ले रहे हैं, कितना हो जाएगा? A प्लस 27, मतलब C की जगह डायरेक्ट हम ये लिख सकते हैं। तो अब रख लेंगे पुट वैल्यू ऑफ B एंड C इन इक्वेशन फर्स्ट, ये लिख लिया। A प्लस B प्लस 105, तो A की जगह पे एज इट इज रहेगा, B की जगह पे हम लोग रख लेंगे, B की जगह पे रखेंगे A प्लस 12 और C की जगह पे रखेंगे A प्लस 27 इक्वल टू 105। अब यहाँ पे A प्लस 3 बार है, तो 3A लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे A 27 हो गया, फिर ऐड कर लें 2 और 7 9 और 39 इक्वल टू 105, क्या हो जाएगा? 105। हमको 3A इक्वल, सबसे पहले 3A की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो 39 के साथ ले जाएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाएगा,
105 माइनस 39, तो देखो 105 में रबर कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 39 को 5 से नहीं जाएगा, बोरो लेंगे, क्या हो जाएगा 15 में से जाएगा तो 6 बचेगा, यहाँ बचेगा, यहाँ क्या बचा 9, यहाँ से लिया तो 9 में से 3 जाएगा 6 बचे, क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो ये आ गया यहाँ पे 66। हमको फाइंड आउट किसी करनी, एक ही वैल्यू 3 की तो फाइंड आउट नहीं कर रही, एक ही फाइंड आउट, तो एक के साथ जो मल्टीप्लाई है डिवाइड में हो जाएगा, 3 बन जा 3, 3 2 जा 3 2 जा, तो एक ही वैल्यू हमको पता चल गई, क्या पता चल गई a इक्वल टू 22 आ गया। अब a आ गया 22, तो अगर देखो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर लें तो b निकल आएगा, यहाँ रखे तो b निकल आएगा, ठीक है b निकल आएगा। और अगर हम लोग यहाँ पे रखेंगे इस वाले में या फिर इस वाले में ही रख लेंगे, a भी निकल आएगा फर्स्ट वाले में इक्वेशन में जो गिवन है इसमें, तो हमारा c निकल आएगा, ठीक है। तो हमने लिख लिया पुट a इक्वल 22 इन इक्वेशन सेकेंड कौन सी थी, b इक्वल टू a प्लस 12, a की वैल्यू 22 प्लस 12 क्या हो जाएगा 4 और 2 और 2 4 हो जाएगा 34, क्या हो जाएगा 30, b की वैल्यू 34 आ गई। पुट वैल्यू ऑफ a एंड b की इन इक्वेशन फर्स्ट क्या थी x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 105, सॉरी a इन यहाँ पे a था, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 105, ठीक है 105। तो a की वैल्यू 22 आई, b की वैल्यू 34 आई, c की फाइंड आउट करनी है, ऐड कर लें 6 हो जाएगा यहाँ पे 556 प्लस c इक्वल टू 105। अब c की वैल्यू फाइंड आउट करनी तो 56 इस साइड ले जाएंगे, यहाँ पॉजिटिव का नेगेटिव का हो जाएगा। अब यहाँ पे 105 और 56, 5 में से 6 जाएगा नहीं, बोरो लेंगे, ठीक है 15 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ 19, यहाँ क्या बचा, यहाँ 9 बचा, 9 4 जाएगा 49, क्या आ जाएगा 49 आ जाएगा सी की वैल्यू। तो यहाँ तीनों की वैल्यू पता चल गई, तीनों नंबर्स की, ठीक है। तो आंसर अब यहाँ लिख लेंगे, वैल्यू ऑफ ए बी और सी, ए की वैल्यू 22 34 और 49, जब इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा 105 ही आएगा, ठीक है निकाल के देख लेना। ये हो गया क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12, ठीक है। बात करें क्वेश्चन नंबर 13 जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। द रेशियो ऑफ द एजेज ऑफ राय एंड जॉय इज 4:9 का दिया गया है। एज राय एंड जॉय की एज में जो रेशियो गिवन है ये 10 ईयर्स है। द सम ऑफ देयर एज विल बी 85 ईयर्स। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ राय एंड जॉय की, ठीक है प्रेजेंट एज फाइंड आउट। यहाँ पे 10 ईयर्स है मतलब 10 आफ्टर 10 ईयर्स के बाद पूछा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। तो सबसे पहले रेशियो गिवन है वो लिख लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे द रेशियो ऑफ द एजेज ऑफ राय एंड जॉय इक्वल टू गिवन है 4:9, ये गिवन है, ठीक है। ये रेशियो गिवन है, अगर इस रेशियो के संग किसी वेरिएबल का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो उसकी एज बन जाएगी, क्या बन जाएगी एज बन जाएगी, ठीक है। तो वेरिएबल सपोज हम x ले लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे लेट द एज ऑफ राय इक्वल टू 4x, वेरिएबल x का मल्टीप्लाई करें तो एज बन गई इसकी। इसी प्रकार से लिखेंगे द एज ऑफ जॉय, ये कितनी हो जाएगी 9x, क्योंकि 9 है रेशियो तो 9x। अब इन दोनों की एज पता चल गई हमको, ठीक है। तो आफ्टर 10 ईयर्स, 10 ईयर्स पूछा क्या उसमें, हैंस 10 ईयर्स, तो यहाँ पर हो जाएगा आफ्टर 10 ईयर्स। जब आफ्टर होता है तो हम लोग क्या करते हैं, जो एज होती है उसमें हम जितने भी ईयर्स दिए थे उनको ऐड कर लें, बिफोर होता है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आफ्टर 10 ईयर्स क्या हो जाएगा, द एज ऑफ राय की कितनी हो जाएगी इक्वल टू 4x प्लस 10 हो जाएगी। और इसी प्रकार से इसकी भी चेंज हो जाएगी, द एज ऑफ जॉय कितनी हो जाएगी, इसकी हो जाएगी 9x प्लस 10, आफ्टर 10 ईयर्स भी हमने निकाल लिया यहाँ पे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा गया है, क्वेश्चन में है द सम ऑफ देयर एज विल बी 85 ईयर, मतलब 10 ईयर्स के बाद दोनों की एज का सम इक्वल टू 85 ईयर है। तो हम यहाँ पे लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ऐसे 80 क्यों लेते, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4x प्लस 10
प्लस 9x प्लस 10 इज इक्वल टू 85। ठीक है, अब 4x प्लस 9x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13x, यहाँ पर हो जाएगा 20 इज इक्वल टू 85। ठीक है, इसको हम इधर ले जाएंगे, सब्ट्रैक्ट कर दें तो 13x इज इक्वल टू हो जाएगा 85 माइनस 20। पॉजिटिव का था इस साइड का, नेगेटिव का होगा, क्या बचा 65। क्या होगा 65। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x के संग जो भी मल्टीप्लाई है डिवाइड में कर दें। 65 डिवाइड बाई 13 क्या हो जाएगा, 13 में 13 5 या 5, तो x इज इक्वल टू हमको मिल गया यहाँ पे 5। अब 5 जो हमको x वेरिएबल मिल गया तो एज भी पता चल जाएंगी। किससे पता चल जाएंगी, इससे पता चल जाएंगी। द एज ऑफ राय एंड द एज ऑफ जॉय, ये पूछा गया है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको सॉल्व कर, अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे सो द प्रेजेंट, ये प्रेजेंट एज ऑफ राय। सबसे पहले राय की निकालें, क्या थी 4x, 4 के संग मल्टीप्लाई एक्स का मतलब 5 इज इक्वल टू 20 ईयर्स। ठीक है, अब यहाँ पे लिख लेंगे द प्रेजेंट एज ऑफ जॉय कितनी थी 9x, 9 मल्टीप्लाई 5 45 ईयर्स, ये हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों की एज पता चल गई, तो अब यहाँ पे आंसर लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रायस एज इज इक्वल टू 20 ईयर्स, जॉय एज इज इक्वल टू क्या हो जाएगी 45, यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 13 पूरा कंप्लीट हो गया है। एक्सरसाइज 2B के सारे क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट। जिसको कहीं भी डाउट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। और जिसको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक या सब्सक्राइब एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।